हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आपका माय यूट्यूब चैनल संजय स्टडी चैनल में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं मैथ्स। इसमें टॉपिक चला है अपना टाइम एंड वर्क। इसमें एक पार्ट अपन कर चुके हैं। इससे आगे की क्या टाइप हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो जानते हैं। अपने सर का क्लास नोट्स है यार, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़रूर वीडियो देखें और बताएँ कमेंट में आपको कैसा लगता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला टाइप का, वो अपन जानते हैं। इसे अपने टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। तो अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, जैसे ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 6 से 2/3 दिनों में करते हैं। तो ए ने 3 दिन तक काम किया और बी ने 4 दिन तक काम किया और सी ने शेष काम 7 दिन में ख़त्म कर दिया। तो बताओ ए बी सी कितने दिन में कर पाएंगे। जैसे उसने कहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। और अगला क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस सी काम को 6 से 2/3 बोले तो 20/3 दिन में करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, बी प्लस सी की कितनी बन जाएगी, 20×60 और 3 तरफ 9, 9 अपने पास ये बन गए। अब उसने बोला है आगे कि ए ने 3 दिन तक काम किया हो और बी ने 4 दिन तक काम किया। ऐसे यहाँ से है ए बी और सी, 3 बंदे हैं। ए ने 3 दिन तक काम किया हो, बी ने 4 दिन तक काम किया हो और सी ने 7 दिन तक काम किया हो। ये है 7 दिन तक काम किया हो। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से ए प्लस बी को एक साथ रखते हैं, ए प्लस बी, और यहाँ बी प्लस सी का पेयर दिया, ए प्लस बी का, और बी प्लस सी का पेयर दिया है, बी प्लस सी, और सी को अकेला रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बोला है उसने ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5। तो इन्होंने कितने दिन काम किया, 3 दिन, 3 दिन काम किया। यहाँ से बी का देखो, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 9। इन्होंने कितने दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया। लेकिन क्या है, बी 3 दिन एक ही साथ काम कर लेता है, बी 3 दिन एक ही साथ काम कर लेता, तो बी अब यहाँ पे 1 दिन ही काम करेगा। अब अगला क्या है, सी 7 दिन काम करता है, लेकिन सी ने क्या है, बी प्लस सी के साथ 1 दिन काम कर लिया। तो अब सी करेगा, वो 6 दिन काम करेगा। ये बन गया। यहाँ से अपने पास कितनी वैल्यू, 15, इसकी कितनी आ जाएगी, 9। तो टोटल यहाँ जो शेष ये कार्य कितना कर लिया इन्होंने, जो कार्य किया इन्होंने कितना कार्य कर लिया, 15×6 वो 15 और 9 24, 24 कार्य इन्होंने कर लिया। तो अब टोटल कार्य अब जो बचा है वो कितना बचेगा, शेष कार्य कितना रहेगा, इसको कौन करेगा, सी करेगा। तो ये शेष कार्य है, शेष कार्य 60 माइनस के 24 बराबर कितने बचेगा, 36। इस 36 काम को कौन करता है, अब बचा हुआ सी करता है 6 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 36/6, यानी इसकी जो क्षमता आ गई, 6 क्षमता आ गई सी की, सी की क्षमता 6 निकल के आ गई। अब सी की 6 आ गई, तो आपको पता है यहाँ दोनों की कितनी दी थी, 9। मान लो सी की क्षमता कितनी आ गई, 6। तो फिर बी की क्षमता कितनी बचेगी, 3। जब बी, अब यहाँ दोनों की, जब बी की 3 हो गई तो ए की क्षमता कितनी बचेगी, 2। तो बस ये बताना है, देखो टोटल टाइम दिया है, टोटल वर्क दिया है। अब ए का कितना दिन का अब बताना है आपको, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। तो टोटल कार्य कितना है अपने पास, 60। बी की क्षमता कितनी है, 2। तो बी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा ए। फिर बी का क्या है, बी की क्षमता कितनी है, 3। टोटल वर्क कितना है, 60। बी कितने में करता है, 3 की क्षमता से, कितने दिन में, 20 दिन में बी करेगा। अब सी है, टोटल वर्क 60, सी की क्षमता कितनी है, 6, जो अपन ने यहाँ से निकाली है। तो सी कितने में करेगा, 10 डे में, 10 डेज में सी करेगा।
दोस्तों आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार और देखना चाहे तो देखो, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी प्लस सी किसी काम को 20/3 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम लिया 60 आया। इसकी क्षमता ए प्लस बी की क्षमता 5 हो गई, बी प्लस सी की क्षमता 9 हो गई। इनसे डिवाइड करके मतलब सिंपल एलसीएम लेके जो भी काटना है आपको इससे इसमें भाग देना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए 3 दिन तक काम करता है, बी 4 दिन तक और सी 7 दिन तक काम करता है। अब यहाँ एक पेयर था ए के साथ, तो ए प्लस बी का पेयर हमने यहाँ रख लिया और इनकी क्षमता कितनी है, 5 क्षमता है और ये 3 दिन तक काम करता है, तो 5 गुणा 3 15 काम करा दिया। अब क्या है, बी 4 दिन तक काम करता है, तो बी प्लस सी का पेयर ले लिया अपन ने। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9। लेकिन क्या है यहाँ पर एक क्यों लिया, जबकि बी ने 4 दिन काम किया। भाई बी ने 3 दिन काम ए के साथ कर लिया, तो अब काम बचा वो 1 बचा, तो इसलिए 9 गुणा 1 हो गया। अब जैसे यहाँ पे जब पेयर है तो सी ने काम कर लिया इसके साथ, सी 7 दिन में करता, तो अब सी करेगा 6 दिन ही काम करेगा सी। अब ऐसे ही 24 बन गया कार्य, शेष कार्य 60 - 24 बराबर 36 हो गया। अब जो 36 काम जो बचा है उसको सी ने 6 दिन में किया, तो कितनी क्षमता से किया होगा, 6 की क्षमता से सी ने काम किया। ठीक है, फिर जब सी की क्षमता 6 आ गई, टोटल दोनों की 9 थी, तो 6 सी की है तो बी की 3 हो जाएगी। इस तरीके से अगर बी की 3 है तो दोनों की ए प्लस बी की 5 है, तो ए की 2 बच जाएगी। अब पूछा ये था ए बी सी तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। 60/2 60 टोटल काम था, 2 की क्षमता से 30 दिन में करेगा। बी 60 टोटल काम था, 3 की क्षमता से 20 दिन में करेगा। और सी टोटल काम 60 था, 6 की क्षमता से कितने 10 दिन में करेगा। तो ये आई होप आपकी समझ में आएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, अलग टाइप का ही क्वेश्चन है, वो आप देखते हैं। ए किसी दीवार का 5/12 हिस्सा 25 दिन में बनाता है और बी उस दीवार का शेष हिस्सा 25 दिन में बनाता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में बनाएंगे। जैसे उसने दे दिया है ए है, ए किसी कोई दीवार है, कोई काम करता है, उसका 5/12 हिस्सा यानी टोटल 12 भाग है, उसमें से 5 हिस्सा कितने दिन में बनाता है, 25 दिन में बनाता है। ठीक है, 25 डे में बनाता है। अब यहाँ से टोटल ए का कार्य आप निकाल सकते हैं, तो 5 की वैल्यू 5, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डे। यहाँ नहीं लिखो, तो ए 60 दिन में टोटल काम ए कितने में करता है, 60 दिन में। ठीक है, अब बी क्या कर रहा है, अगला दे रहा है वो बी 7/, बी शेष कार्य बोला है, तो शेष जब 5 टोटल भाग 12 है, इसमें से 5 कर लिया तो बचेगा कितना, 7/12 भाग कितने दिन में कर रहा है, ये कितने में करता है, ये भी 25 दिन में ही कर रहा है। तो आप इसको कर सकते हो 25 डे। तो यहाँ से कितना टोटल कार्य 12 है, तो 12 आप बी पे करवाओगे तो कितना बन जाएगा, ये यहाँ से बी का बना लो। बी 12 गुणा 25 कितना बनता है, 300, क्योंकि 25 नहीं 250 प्लस 25 दूनी 50, 300/7 ये बन गया। तो ए और बी अब इनका एलसीएम ले लो, कितना बन जाएगा, 300। यहाँ से ए का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60 से 300 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगी, 5। बी की कितनी आ जाएगी, 7। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। उसने पूछा ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 + 7, 5 + 7 कितनी हो जाएगी, 12। टोटल काम कितना है अपने पास, 300, तो 300/12 बराबर कितना आ गया, आंसर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी दोनों का ही पूछा था। हाँ, आप काटोगे कितने बार, 12 से गया 3 से और 25, तो कितना आ गया, 25 आंसर, 25 डे आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ये तो हो गया इसका मेन मेथड, जिस तरीके से आप करते हैं। इसका शॉर्ट है वो कैसे करना है, कुछ नहीं, जैसे आपने देखा 5/12 था, इसने क्या किया, टोटल भाग 12 है, टोटल भाग कितना है, 12, इसमें से इसने 5 भाग किया 25 दिन में, तो टोटल 12 भाग कितने में करेगा, ये करेगा 60 दिन में, क्योंकि 5 से 5 गया 5 बचा, 5 से डिवाइड किया तो 5, 12 5 60। इस तरीके से बिगस शेष बचा जो भाग है 7/12, इसको 25 दिन में करता है, तो ये भी 25 दिन में करेगा, तो कितना 300/7 दिन टोटल लगते हैं बी को इस काम को करने में। एलसीएम लिया 300 आया, ए प्लस बी की क्षमता 12, दोनों की मिला के 5 और 7 12, 300 काम तो दोनों मिला के करेंगे 25 दिन में।
जब इसका बेसिक जैसे करना है, जो सॉरी शॉर्ट करोगे तो आप किस तरीके से करोगे, जैसे आप देखो ये कितना कर रहा है, ये कर रहा है 5/12 भाग, कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में, 25 दिन में। और बी कितने में कर रहा है, बी 7/12 भाग कितने में कर रहा है, 25 दिन में। बस यही है। अगर ये दोनों भाग जैसे 5 और ये 7, 5 और 7 ये जोड़कर जो नीचे भाग दिया है, अगर 12 बन रहा है, जैसे इसमें 12 दिया है, जो भी संख्या दी हो बन रहा है तो बना लो। तो क्या होगा, जोड़ देंगे आप तो 5/12 प्लस 7/12 यानी 12/12 बनना है, तो एक भाग तो 25 दिन में ही करेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 25 डे। अगर ये दोनों का जोड़ बनता है तो जैसे अगले क्वेश्चन में आप समझेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों, अगर वीडियो देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगती है। आगे और कुछ सीखते हैं, नया नया सीखते जाएंगे। जैसे अब क्वेश्चन इसी टाइप का है बट थोड़ा सा, जैसे ए किसी काम का 1/5 भाग 28 दिन में करता है और बी उसी काम का 1/5 भाग 7 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जैसे दोनों तरीके बताया था, शॉर्ट प्लस डिटेल्स। जैसे ए 1/5 भाग कितने में कर रहा है, 1/5 भाग 28 दिन में, 1/5 भाग 28 दिन में कर रहा है। और बी कितना बचा, उसी काम का 1/5 भाग, 1/5 भाग कितने में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है। तो आपको बताना है दोनों कितने में करेंगे। जैसे देखो एक काम 28 में कर रहा है, एक काम 28 में कर रहा है, तो 5 भाग कितने में करेगा, ये इंटू कर लोगे। 28 पंजे कितना होता है, 140, 45 0 10 और 4 140। तो ए करेगा एक टोटल काम 140 में, बी कितने में करेगा, 35 में। जैसे आपने एलसीएम लिया कितना बन गया, 140 एलसीएम आ जाएगा। 140 10, 140 से कटेगा क्या, देखता हूँ यार, 35 कितना बन गया, 140 क्या है, 40/35, 5 से घाटा 2, 7 से घाटा 2, 4 बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसकी सॉरी 1 बन जाएगा। इसकी एफिशिएंसी ए की 1 और बी की 4 हो गई। ठीक है, अब इसने पूछा क्या था, तो दोनों बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। कुछ नहीं, दोनों ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 + के 4 बराबर के 5। टोटल वर्क कितना है, 140/5 काट दो, कितना आ जाएगा, 28। तो दोनों को 28 दिन लगेंगे। ये आंसर हो गया। अब इसी को देखो, पहले समझो शॉर्ट मेथड। जैसे ए 1/5 भाग कितने में कर रहा है, 28 दिन में, और बी 1/5 भाग कितने में कर रहा है, 7 डे में। अब यहाँ तो ये बराबर नहीं हो रहा, तो अगर बराबर कर होगा कैसे होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ 4 का इंटू कर दूंगा तो यहाँ भी तो 4 का इंटू करना पड़ेगा। अब ये बन गया 28 दिन। अब आ गया, जैसे ये कितना बन गया, 4/5 और ये 1/5 जोड़ने पर बन रहा है ना जैसे 1 और 4 5 और ये 5, तो एक भाग बन गया अपने पास भाई। जो बन गया तो कितना आंसर आ गया, 28 डे ही आंसर आ गया। इस तरीके से ये आप कर सकते हो। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगले टाइप का है क्या, बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 80 दिन में करते हैं। यदि ए प्लस बी ने 10 दिन तक काम किया और शेष काम सी ने 42 दिन में कर दिया, तो बताओ सी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा या सी से होगा। ठीक है, टोटल काम हो। जैसे उसने बोला है ए प्लस बी किसी काम को 80 दिन में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी है, कोई काम है था उसको 80 दिन में करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, 10 दिन काम किया। ए प्लस बी ने 10 दिन काम किया। अब जो ए प्लस बी का काम बचा कितने दिन का, 10 दिन कर लिया, 80 दिन में करते थे, तो अब ए प्लस बी का कितने दिन का काम बचेगा, 70 दिन का काम बचेगा। लेकिन जो 70 दिन का काम बचा है इसको सी ने 42 दिन में ख़त्म किया। जो 70 दिन का काम है इसको सी ने 42 दिन में ख़त्म किया। ठीक है, तो सी ने कितने दिन किया, 42 दिन। लेकिन कौन सा काम, जो 70 दिन का है।
तो आप इसको कैसे कर सकते हो, जैसे इसी काम को सी ने कितने में किया था, 42 दिन में ख़त्म किया था, यानी 70 की वैल्यू 42 हो गई। तो अब बताना 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 80 काम था ना, टोटल काम 80 था, 70 की वैल्यू 42 है, तो 80 की वैल्यू आपको बताना कितनी हो जाएगी। 42 इंटू 80 अपॉन 70, इस तरीके से फ्रैक्शन ये बना लोगे, काट दो, कितना बन जाएगा 6 बराबर कितना आ गया 48 दिन। तो सी उस टोटल काम को 48 दिन में ख़त्म करेगा, ये आपका आंसर होगा। कुछ नहीं है, क्या बोला है, जैसे देखो ए प्लस बी किसी काम को 80 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। अगर उन्होंने 10 दिन काम किया तो 10 दिन तक काम किया, तो अब जो काम बचा है उस काम को सी कितने दिन में कर रहा है, 42 दिन में कर रहा है। तो काम कितना बचा है, जब 10 दिन कर लिया तो ए प्लस बी का 10 दिन का काम बचा, वो 70 दिन का, ए प्लस बी का कितने का बचा, 70 दिन का काम बचा। और जो 70 दिन का काम सी ने 42 दिन में किया, तो 70 की वैल्यू 42 के बराबर है। तो टोटल काम कितना था, 80 करवाना था, तो फिर 80 की वैल्यू कितनी है, 42 गुणा 80/70, इस तरीके से बना, 0 से 0 खत्म, 7 से 42 गया 6 बार, तो 48 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए 24 दिन तक काम करे और बी 6 दिन तक काम करे, तो शेष काम सी 2 दिन में करे, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये बताना है। देखो उसी जैसा सवाल है जैसे अभी करके आए थे, एक उस टाइप का है। जैसे क्या बोल रहा है, ए प्लस सी किसी काम को, ए प्लस सी किसी काम को कितने में करते हैं, 12 दिन में ख़त्म करते हैं। और फिर क्या दिया, ए प्लस बी, ए प्लस बी उसी काम को कितने में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। इनका ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा 60। अब देख लो 12 5 60, 5 एफिशिएंसी ए प्लस सी की, ए प्लस बी की 3 एफिशिएंसी, ये हो गया। ठीक है, अब उसने बोला था ए कितने में कर रहा था, 24 दिन में कर रहा था, और बी कितने में कर रहा था, 6 दिन में कर रहा था, और सी कितने में कर रहा था, 2 दिन में कर रहा था। ठीक है, ये था। अब जैसे अपने पास जो पेयर दिए हैं उनको लिख लो आप। ए प्लस सी का पेयर दिया है, ए प्लस सी, और ए प्लस बी का पेयर दिया तो ए प्लस बी, दोनों लिख लिए। अब आपको पता है ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 5। इन्होंने कितने दिन काम किया था, 2 दिन। ठीक है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 3। इन्होंने कितने दिन काम किया, 6 दिन। तो अब देख लो यहाँ से इसने काम कितना किया, 18, और इन्होंने कितना काम किया, 10। टोटल जो काम हुआ, जो कार्य हुआ, वो कितना हो गया, कितना हो गया, 28 कार्य हो गया। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना आप कि एक बार तो ए ने बी के साथ कितना काम कर लिया, 6, और एक बार ए ने सी के साथ कितना काम कर लिया, 2। तो सी ने, जो ए ने अब कितना काम कर लिया, टोटल 8 दिन काम कर लिया, जबकि ये कितने दिन कर रहा था, 24 दिन कर रहा था। तो अब ए का जो काम बचेगा वो कितने दिन का बचेगा, 24 माइनस के 8 बराबर ए का जो काम बचेगा, ए का जो काम बचेगा वो अब 16 दिन का बचेगा, क्योंकि उसने एक बार तो बी के साथ 6 दिन कर लिया और सी के साथ 2 दिन कर लिया, तो 8 दिन काम कर लिया 24 में से, 24 दिन में जो ख़त्म करता था। तो अब 16 दिन काम बचेगा। तो 16 दिन अब जो काम बचाएगा, शेष कार्य कितना बचा यहाँ से, शेष कार्य अपना कितना हो जाएगा, 60 माइनस के 28 बराबर कितना, 2 और 3, 32 काम बचा शेष कार्य। अब इस 32 काम को कौन करेगा, ये करेगा। कितने दिन में करेगा, 32 काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी निकल के आई, 2, एक क्या निकल के आई है, क्षमता। तो ये किसकी क्षमता है, ए की 2 क्षमता निकल के आ गई। अब बताना क्या था अपने को, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे ये बताना था, बट तीनों की एफिशिएंसी नहीं पता। आपको पता है जब ए की एफिशिएंसी 2 हो गई, दोनों की 5 है, ए प्लस सी की, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जब 3 है 2 इसकी है तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी और टोटल वर्क में भाग दे देंगे, तो क्या बना लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी
बराबर कितने बन जाएंगे, 2 प्लस के 1 प्लस के 3 बराबर एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 और 2 6, 6 एफिशिएंसी हो गई। और बताना था टोटल कार्य कितना है अपने पास 60, तो कितना हो जाएगा 60/6 बराबर 10 दिन लगेंगे करने में। ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ऐसे अलग टाइप के ही हैं सब क्वेश्चन, बेस्ट सीखने को मिलेगा यार आपको अगर वीडियो देख रहे हो तो। जैसे क्वेश्चन है ए प्लस बी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी ने काम करना शुरू किया और एक दिन काम करने के बाद ए ने छोड़ दिया क्योंकि सी आ गया और चौथे दिन उनका अवकाश है। ऐसा तब तक करते हैं जब तक काम खत्म नहीं होता, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। जैसे यहाँ पर दिया उन्होंने क्या, ए दिया और बी और सी, 3 बंदे हैं। ए कितने में करता है, ए 10 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, और बी कितने में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, और सी 15 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम इनका, 60 एलसीएम हो गया। ए की एफिशिएंसी क्षमता कितनी आ जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब उसने बोला है ए और बी ने काम करना शुरू किया और एक दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। जैसे यहाँ से आप देखेंगे ए प्लस बी ने एक दिन काम किया, ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 6, 5, 11, क्योंकि यार डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं है। ए प्लस बी की 6 और 5 11, और एक दिन काम किया तो इन्होंने कितना काम कर लिया, 11 काम कर लिया। अब अगले दिन क्या कर रहा है, बी आ जाता है। अब कौन, ए छोड़ दिया और बी आ गया। अब ए ने काम छोड़ दिया, अगला बी प्लस सी ने काम किया, और इन्होंने क्या किया, अब ये कंटिन्यू करते जा रहे हैं। लेकिन चौथे दिन अवकाश है, तो यहाँ अपन 3 दिन तक काम कराएं, मतलब एक दिन काम कर लिया और इसको 2 दिन काम करा दें, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9 × 2। तो इन्होंने कितना काम कर लिया, 18 काम कर लिया। इंटू बंद किया तो इन्होंने कितना काम किया था, 11 काम किया था। अब इन्होंने क्या किया, 3 दिन काम कर लिया। जैसे यहाँ तक 3 दिन काम हो गया, 3 दिन में कितना काम हो गया, 29 काम हो गया। फिर जैसे चौथा दिन आया, एक और दिन है जैसे ऐड किया मैंने, चौथा दिन, तो इसमें क्या 0 काम होगा, क्योंकि छुट्टी है तो छुट्टी के दिन क्या होगा 0 काम होगा। तो अभी 4 दिनों में इन्होंने कितना काम किया, 29 ही काम किया। फिर अगला शुरू करते हैं। जैसे यहाँ तक 4 दिन हो गए, 4 दिन में अभी तक कितना काम किया, 29 काम किया। अब अगले दिन जैसे अपन फिर से बी प्लस सी पर काम कराते हैं, बी प्लस सी पे डायरेक्ट में 29 हो रहा है, काम कराना है 60, तो क्यों ना मैं इनको 3 दिन काम करा देता हूँ इकट्ठा। कितना, 3 दिन काम करा देता हूँ। यहाँ तक ये 4 दिन काम हो गया, इन्होंने 2 दिन किया, 3 दिन काम करा देता हूँ। कितनी एफिशिएंसी, 9 इंटू कितना, यहाँ तक ही है यार, यहाँ ना 9 इंटू 3 बराबर यहाँ से कितना 27 काम हो गया। अब काम कितना हो गया यहाँ पे, 6 और 1 5, टोटल मतलब यहाँ दिन अपने कितने हो गए, 4 दिन और 3 दिन, टोटल 7 दिन। 7 दिन में काम कितना हो गया अपना 56। अभी 4 बटे अभी काम कितना और बचा, बी प्लस सी काम कर रहे हैं, 4 की एफिशिएंसी, काम बच कितना रहा है अभी 56 हो गया, 4 का बच रहा है, 4 काम बच रहा है, 9 की एफिशिएंसी, तो 56 हो गया। तो एक दिन और लगेगा, बट एक दिन, हाँ अब यहाँ से 3 दिन हो गए थे, अगले दिन छुट्टी आ जाएगी, तो फिर 0 काम होगा। फिर 8 दिन तक काम हो गया, टोटल कितना 8 दिन तक काम हो गया, 8 दिन तक काम 56 हुआ है। अब बचा कितना है, 4 काम और बचा है। तो इस 4 काम को वो किस क्षमता से करेंगे, 4 काम और बचा, तो 4/9 से करेंगे इसको, मतलब 8 दिन, 8 सही 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, यहाँ कर सकता है या मैं यहाँ भी कर सकता था से 8 सही 4/9 आंसर, क्योंकि यहाँ ने एक दिन और किया, 8 दिन हो गए, क्योंकि
इस दिन 8 दिन जैसा था और छुट्टी हो गई थी, तो 8 दिन में यहाँ ना 56 ही काम किया था। फिर जैसे 4 काम बचा 9 की क्षमता से करेंगे तो 4/9, ये टोटल वर्क हो गया 60। 8 सही 4/9 आंसर आ गया। आप आई होप समझ में आया होगा। देखते हैं नया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जानेंगे। से अगला टाइप ही है नेक्स्ट, इससे पहले देखता हूँ, इसको देखो एक बार। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों इससे आगे के क्या टाइप हैं वो भी आप जानेंगे। अगली नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।